वो इस संसार में आपका नाम हो ना हो, न्यूज पेपर में आपका नाम आए ना आए, newspaper here and there, मीडिया में आपका नाम हो या ना हो, media there or no, 10 लोग आपको जाने या ना जाने, and people know you or not, कहीं आपका नाम दर्ज हो या ना हो, your name is there or not, लेकिन स्वर्ग की पुस्तक में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। but in heaven your name will be दुनिया की हर पुस्तक से आपका नाम भले कट जाए, written, your name will be written. पर स्वर्ग की पुस्तक से आपका नाम कभी ना कटने पाए। आज हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अभी थोड़ा सा समय रह गया है। अगर आपके नाम मिटने पर हैं, तो ध्यान करिए। Your names are about to be blotted out. उस नाम की स्याही तेज हो, ऐसे काम धरती पर करे। हालेलुया। मसीह जीवन एक ऊंचाई का जीवन है, Christian life is a high life. एक उत्तम लाइफ है, It's a blessed life. और ये आसान नहीं है। And this is not easy. क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम जयवंत से बढ़कर हो? Why the Lord said you are more than conquerors. हर अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो उसमें लिखा है, अगर तू जय पाए If you take victory, तो मैं तुझे जीवन का फल दूंगा। if you overcome, I will give you the अगर तू fruit. If you overcome, तो मैं तुझे स्वर्ग का एक खंबा बनाऊंगा। I will make you a pillar of heaven. अगर तू जय पाए, If you overcome, मैं तुझे एक नया नाम दूंगा। I will give you a new name. अगर तू जय पाए, If you overcome, मैं तुझे राज्य दूंगा। I will give you a kingdom. तो मसीह लाइफ में आपको हर दिन एक जय पानी होती है, और जय पाना मतलब संघर्ष। Overcoming is effort. आप जय पा रहे हो किसी चीज पे, इसका मतलब आप संघर्ष कर रहे हो, When you are overcoming, it means you are making effort. और उसके बाद आप जय पा रहे हो। And then you are overcoming. बिना खेले जय पा सकते हैं, Without- बिना लड़े जय पा सकते हैं। Without playing, without warring, you cannot take victory. तो हर दिन मसीह लाइफ में एक संघर्ष है, So every day in Christian life, there is pain. और हम हर दिन उस चीज के ऊपर जय पाते हैं। And every day we overcome on it. हो सकता है हमारी फैमिली में, It can be in our हमारे family, फाइनेंस में, our finance, हमारी मैरिज में, our marriage, हमारे बच्चों के साथ, our children, हमारे पाप के ऊपर, our parents, हमारे स्वभाव के ऊपर। our nature. हर दिन हम एक जय को पाते हैं, We every day और we परमेश्वर overcome. कहता है The Lord says, कि तू जय पाए, He says you overcome. और जय पाना बिना संघर्ष के नहीं हुए। To overcome without effort, it won't be इसीलिए possible. परमेश्वर ने बोल दिया, रोज संघर्ष होगा और रोज तुझे जय पानी है। The Lord said every day there will be pains and you have to overcome. मसीह लाइफ आसान नहीं है, Christian life is not easy. इसमें सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद होते हैं। Your body is the biggest enemy of yours. आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपके इमोशन, आप खुद सबसे बड़े बैरियर होते Your हैं। will, your emotions, all are against you. जहाँ पे आपकी आत्मा और आपका शरीर का युद्ध चलता रहता है। Where your spirit and your body fights. सबसे पहले आपको इस युद्ध को जीतना है। First of all, you have to overcome this. शैतान का हर युद्ध आप जीत लोगे अगर आपने अंदर का युद्ध जीत लिया। Every war you will overcome if you have won the war inside. शैतान पे जय कैसे पाएंगे? How will you overcome? जब हम अंदर के युद्धों को जीतेंगे। When we will overcome the fight inside. यीशु ने कहा, यदि तू मुझसे प्रेम करता है Jesus said, if you love me, तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। you will obey my commandments. और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए And to obey the commandments of the Lord, तुम्हारा शरीर कभी अलाउ नहीं करता, your body will never allow. तुम्हारा मन कभी
अलाउ नहीं करता, Your heart will never allow. तुम्हारी बॉडी कभी अलाउ नहीं Your करती, body will never allow. लेकिन पवित्र आत्मा जो तुम्हारी आत्मा में है But the Holy Spirit that is in your spirit, वो तुम्हें सामर्थ देता है it gives you power. और तुम्हारा आत्मा तुम्हारे शरीर के ऊपर जय पाता है And your spirit overcomes your और body. तुम परमेश्वर के वचन को मानते हो। And that's how you start to obey the word. परमेश्वर में आना, चर्च आना, केवल वचन को याद कर लेना, वचन को पढ़ लेना, केवल फास्टिंग कर लेना, यही मसीहत नहीं है। Learning the word, fasting, praying, this is not only Christianity. जब तक आप अपने ऊपर जय नहीं पाते, Until the time you do not overcome on your own self. आपके जीवन में जो अंदर का संघर्ष चलता The है, effort, the fight inside you, आपको उन चीजों के ऊपर जय पानी you है। have to overcome it. बहुत सारे लोग जो जय नहीं पा पाए, Many of people who do not overcome, वो गिर गए। they fell down. जब हम यीशु के 70 चेलों के विषय में देखते We read हैं, about 7 disciples of Jesus. यीशु के पास 70 चेले थे 70 disciples. और बाइबल बताती है उसने 70 चेलों को अधिकार और सामर्थ दी The word says he gave authority and power to the 70. और उन्होंने जाके जब दुष्ट आत्माओं को निकाला When 70 went and took out evil spirits, और जब वो आ रहे थे and they were coming, तो उनको क्या करना चाहिए था? what did they have to do? उनको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए था They should have thanked the Lord. कि परमेश्वर आपने हमें सामर्थ दी, परमेश्वर आपने हमें इस योग्य समझा कि अपना काम हमें सौंपा। Lord, you gave us power and authority and you made us able to do such works. लेकिन जब वो परमेश्वर का काम करने लगे But when they started to do the works और जब वो आ रहे थे, and when they were coming back उन्होंने यीशु के पास आकर to coming to Jesus, they said, परमेश्वर की बड़ाई नहीं की, they did not praise the Lord, परमेश्वर की महिमा नहीं की, did not give thanks to the वो Lord, घमंड से भर गए, but they were filled with pride. वो घमंड से भर गए। They were filled with pride. उन्होंने कहा They said, दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं, evil spirits are in control of us. दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। Evil spirits are in control of us. यीशु ने क्या बोला? Jesus said to them, इस बात से आनंदित मत हो, do not be joyful in this दुष्ट thing. आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, Do not be joyful in पर this इस thing. बात से आनंदित हो, But be joyful in this हमारे thing. नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आज बहुत बार हम लोग परमेश्वर से छोटी मोटी चीजों को मांगते हैं। Today, many of our times we ask the Lord for small. परमेश्वर एक घर दे दे, God gave us a house. परमेश्वर एक जॉब दे दे, God gave us a job. परमेश्वर थोड़ा सा सोना दे दे, God gold. और हम ये छोटी छोटी चीजों को परमेश्वर से मांगते Small हैं little things we ask the Lord. और परमेश्वर में दे देता है। And the Lord gives us. और हम क्या करते हैं? And what do we do? हम अहंकार से भर जाते हैं, And we are filled with हम pride. घमंड से भर जाते We हैं, are filled with pride. हम परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल We do जाते not thank हैं the Lord. और उसी अहंकार में हम घूमते रहते And हैं। we are in that pride. परमेश्वर कहता है Lord says, इस बात से आनंदित मत हो do not be joyful in this thing. कि तेरे पास क्या है, What you have, तू क्या है, what you are. पर याद रख, But इस remember, बात से आनंदित हो be joyful in कि क्या this. तेरा नाम जीवन की पुस्तक That में your लिखा name है। is written in the क्या book of life. अहंकारियों के नाम जीवन की पुस्तक में होंगे? Will your name be there? नहीं। इसीलिए जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना और बने रहना, हो सकता है एक बार लिख दिया आपका नाम, It can be your name is written for once. परमेश्वर ने, आपने दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आए, You came with humility towards the Lord. परमेश्वर ने आप पे दया की, And God had mercy on you. आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। Names were written in the book of life. लेकिन क्या वो अंत तक लिखे रहेंगे? But will it be written until the end? क्या जीवन की पुस्तक में से आपके नाम कट सकते हैं? Can it be cut? यस, कट सकते हैं। Yes, they can be cut. जब आप उन चीजों पे, उन आज्ञाओं पे नहीं चलोगे, If वो you do कट not सकते walk हैं। on the commandments, they will be cut. आज हमें घमंड में नहीं आना, We do not have to be filled with pride. हमें याद रखना है। You have to remember. और बाइबल में लिखा है जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, The word says, whosoever name is not found in the book of वो life उस आग की झील में फेंक दिया जाएगा shall be thrown into the lake of fire जो अनंत काल के लिए जलती रहती and है। burns forever. एक वचन को निकालेंगे, We'll take out a word. प्रकाशित वाक्य 20:15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। And स्वर्ग में एक बहुत बड़ी पुस्तक है There is a big book in heaven
जब इस धरती पर एक पापी अपना मन फिराता है When a sinner on the earth repents and gives his heart to the और Lord परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता and है, starts to obey the Lord, जैसे यीशु ने कहा, जो विश्वास करेगा like Jesus said, who has और faith बपतिस्मा लेगा and is baptized, उसी का उद्धार होगा। he shall have salvation. और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते And when हैं, you obey the word of उस God, आज्ञा को मानने के कारण because of obeying the word, स्वर्ग की पुस्तक में आपका नाम लिख दिया in जाता heaven's है। book of life, your name will be there. और बाइबल में लिखा है, जिस किसी का नाम The word says, whosoever name was not found, स्वर्ग में रखी उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा not होगा, found in the book of life, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। will be thrown into the lake of fire. लेकिन अगर वो नाम लिख दिया गया है But if the name is written, तो आप आराम से